नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी वैकेंसीज़ के अपडेट हम लेकर आपके सामने आते हैं और आज जो अपडेट है बहुत प्यारा अपडेट है और बहुत बड़ी खबर आपके लिए निकल कर आ रही है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट 2024 वैकेंसीज़ के बारे में और वो सबसे बड़ी वैकेंसी जो आरओ एआरओ वैकेंसीज़ के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वैकेंसी बड़ी नहीं, ये पद बड़ा है, यानी कि आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी एक ऐसा पद है जिसको सुनकर जो है व्यक्ति प्रफुल्लित हो जाता है, उसका मन जो होता है बहुत प्रसन्न हो जाता है। और वह लोग जो पहले से इलाहाबाद हाई कोर्ट में जॉब करते हैं, ठीक है, वह इस पोस्ट की वैल्यू भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इस पोस्ट का दबदबा क्या है, ठीक है। और ये लेवल 7 और लेवल 8 की ये वैकेंसी है, यानी कि लेवल 6 और लेवल 8 की वैकेंसी आती है। और इस वैकेंसी के लिए आदमी दिन रात एक करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बच्चे। इलाहाबाद में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लगभग बच्चों का सबका सपना होता है कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ एआरओ की वैकेंसी में हमारा नंबर आए और हम उसमें अधिकारी बनकर जो है कार्य करें, ठीक है। तो कुल पदों की संख्या कितनी है, जैसा आपको पता है कि पद जो है बहुत अलग अलग प्रकार से पूछे जा रहे हैं कि 600 पद, 900 पद, 800 पद और यहाँ तक 940 पद। बहुत बड़े बड़े चैनल वालों ने भी 800, 900 पद, 600, 450, 417, 411, 900, 930 इतने पद बताए हैं। परंतु सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई कुछ और ही है। हम उस पर बात करेंगे कि कुल कितने पद हैं, ठीक है, आयु क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, नोटिफिकेशन कब आएगा, सब पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को जो है लाइक कर देंगे अगर आपको वीडियो अगर पसंद आए तो, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्योंकि आपको हम बताने वाले हैं पूरी डिटेल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने। जैसे कि आपको पता है ये वैकेंसी जो है, ये वैकेंसी जो थी, ये देखिए मैं आपको पहले इसको जूम कर देता हूँ। पहले लेवल रिव्यू ऑफिसर के बारे में बताता हूँ मैं पहले आपको। रिव्यू ऑफिसर देखिए, ये हम बात कर रहे हैं रिव्यू ऑफिसर के बारे में। पिछली बार 46 पोस्ट आई थी। पिछली बार कितनी आई थी? 46 पोस्ट आई थी। इस बार 46 पोस्ट नहीं है। इस बार ऑनियन अगर पोस्ट की बात करें तो 20 प्लस पोस्ट, इस बार 20 प्लस पोस्ट हैं। आपको ये पता है लेवल 8 है, यानी 8 लेवल की वैकेंसी है। और यहाँ पर देखिए एज पर द 7 CPC यानी कि ग्रेड पे के साथ बताया गया सैलरी 47,600 से लेकर 1,51,100 ये बताया गया है इसमें, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात क्वालिफ़िकेशन की बात करें, क्वालिफ़िकेशन जो है आपकी वो क्या है? बैचलर डिग्री ऑफ ए यूनिवर्सिटी, ठीक है, ऑफ और बाय लॉ इन इंडिया, या तो आप लॉ में आप डिग्री किए हुए हो, ए क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन या इन्वायरमेंटल अदर देयर टू एंड और डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फॉर रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी लॉ, यानी कि लॉ में आपने भी क्या हो ये। और इसके साथ साथ ओ लेवल सर्टिफिकेट नेलेट या डोएक सोसाइटी का, और CCC सर्टिफिकेट कंप्यूटर साइंस फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ, यानी इसी का होना चाहिए आपका भी, ठीक है, नेलेट वाला ही होना चाहिए, ठीक है भाई। ये अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, अगर ये आपके पास क्वालिफ़िकेशन है। और आगे बात करते हैं, यहाँ मिनिमम टाइप जो है आपके 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश की होनी चाहिए। वो यहाँ पर हिंदी नहीं है, इन इंग्लिश दे रखी है टाइपिंग, ठीक है। हिंदी के भी इस बार पोस्ट हैं, इस बार हिंदी की भी पोस्ट हैं, आप इसमें चिंता ना करें। चलिए इससे आगे देखते हैं। ये देखिए इससे आगे अब आपका आगे ये है, ये आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन वो है, यह आपका असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर पिछली बार 350 पोस्ट आई थी, मगर इस बार 350 पोस्ट नहीं। इस बार सुनने में ऐसा आ रहा है कि 60 से 65 पोस्ट के बीच जो है ये पोस्ट आपको देखने को मिल सकती हैं। इस बार पोस्ट कम है क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। ये लेवल 7 की वैकेंसी होती है, लेवल 7 वैकेंसी होती है ये। इसमें 44,900 से लेकर 1,42,400 तक, ठीक है। यहाँ पर क्या है? बैचलर डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी बाय लॉ एंड इन इंडिया, यहाँ पर ए क्वालिफिकेशन से कार्य एज क्या है इनकोलवेंट देयर टू, ठीक है। यहाँ पर दोनों में यही दे रखा, डिग्री कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी, ठीक है, ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये आपका ऑफिशियल ही है CCC इस तरीके से। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? इंग्लिश 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और जो नया नोटिफिकेशन आएगा उससे पता चलेगा, पुराना नोटिफिकेशन उसी के अनुसार जो है दे रखा है, ठीक है। और जो भी नोटिफिकेशन आएगा नया उसके अनुसार आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये देखिए
यहाँ पर क्लियर दे रखा है सिलेबस के बारे में भी और आपका जो पैटर्न होता है उसके अनुसार भी, एग्ज़ाम पैटर्न भी और सिलेबस भी, दोनों के ऊपर बात करेंगे हम यहाँ पर। ये समझिए, देखिए यहाँ पर आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया गया है, सिलेबस आपके साथ ये दिया गया है, साझा किया गया है। पार्ट 1 में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, मोड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि आपका CBT होगा, रिव्यू ऑफिसर की नहीं बात कर रहे हैं, 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के होंगे और ड्यूरेशन टाइम जो होगा वो 180 मिनट यानी 30, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। और ना ही मिनिमम क्वालिफिकेशन कोई नंबर चाहिए आपको, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। पार्ट 2 में जो है वो कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज टेस्ट ओनली, सॉरी इंग्लिश ओनली, इन इंग्लिश ओनली कंप्यूटर टेस्ट। अब यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम मैक्सिमम मार्क्स जो है 50, ड्यूरेशन टाइम जो आएगा 20 मिनट का आएगा, नो नेगेटिव मार्किंग, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 25 आउट ऑफ 50, यानी इसमें कितने लाने हैं आपको 25 मार्क्स लेकर आने हैं। मिनिमम स्पीड आपकी 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर पर, ये भी आपको बताया गया है, ठीक है। ये आपको जो पहला पेपर बनेगा वो यहाँ से बनेगा, देखिए ये सारे आपको दिए गए हैं, सिलेबस दिया गया है कि पूरा GS आएगा यहाँ से, ठीक है, पूरा GS आएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों आएंगे, इंग्लिश हिंदी भी आएगी, ठीक है, कंप्यूटर भी आएगा, ठीक है, सोशलॉजी भी आएगी, आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब इसमें आ जाएगा। यहाँ पर दिया है पार्ट 2 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में ए कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड इन टेक्स्ट इन इंग्लिश अप्रोक्सीमेटली 500 वर्ड, यानी कि 500 वर्ड आएंगे, 500 शब्द ऑन कंप्यूटर विच CEC, ठीक है। आप सेम इज़ रिक्वायर्ड टू रेस्पॉन्स ऑन द कंप्यूटर इन सेम फॉर्मेट, यानी कि वही टाइप करने के लिए आएगा आपको उसी के तरीके से, ठीक है भैया। तो आपको 500 शब्द मिलेंगे, 500 वर्ड मिलेंगे यहाँ से और 20 मिनट का टाइम मिलेगा आपको टाइपिंग करने के लिए, ठीक है भैया। यहाँ पर आगे अगर बात करते हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में, तो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में मल्टीपल चॉइस हैं, 200 क्वेश्चन, 200, 3 घंटे का समय है। यहाँ पर भी यही है, 50 मार्क की होगी, 20 आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है। पूरी तरीके से यहाँ दिया गया है, यही आपकी स्पीड है, यही इसमें फॉर्मेट है आपका, ठीक है। चलिए इससे आगे अगर हम बात करते हैं, तो ये है एज वाला जो है, आपको एज कितनी देखनी है, देखिए यहाँ पर दिया गया है। एज के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए 21 वर्ष से आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। और बाद में जो भी आपका आरक्षण होता है 5 वर्ष जो है वो किसको मिलेगा, 5 वर्ष में मिलेगा वो SC ST को मिलेगा, किसे मिलेगा, SC ST को मिलेगा। अदर कास्ट एंड इसको भी डिपार्टमेंटल फ्रीडम फाइटर, इन सबको कितने मिलेगा, 5 वर्ष का आपको मिल जाएगा। यहाँ पर द ओवर एज लिमिट सिविल रिलैक्सेशन 5 वर्ष ओनली स्किल्ड स्पोर्ट पर्सन, इनको लिए भी मिल सकता है 5 वर्ष का, ठीक है भाई। तो ये एज की छूट भी मिलेगी, ठीक है। वहाँ पर 15 वर्ष भी एज छूट नहीं मिलेगी जो PH कैंडिडेट हैं, ठीक है। फिजिकल हैंडीकैप जो है उन्हें 15 वर्ष की छूट मिलेगी। तो ये तो बात आ गई यहाँ से। अब हम बात करते हैं, सीधे यहाँ पर आते हैं, ठीक है। पोस्ट आपकी आ चुकी हैं पूरी क्लियर, हमने सब बता दिया है। तो पोस्ट का लगभग अगर बात करें तो 100 प्लस पोस्ट हैं। कितनी प्लस हैं, 100 प्लस पोस्ट हैं। वो 80 भी हो सकती हैं, ठीक है, वो 90 भी हो सकती हैं। अभी सारी बात बताने की नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आयु मैंने आपको बताती है 21 वर्ष से 35 होनी चाहिए। योग्यता स्नातक रहेगी, वो भी आपको बता दी गई है, ठीक है। सिलेबस बता दिया गया है, एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो भी बता दिया गया है। अब बात आती है नोटिफिकेशन की। तो सबसे बड़ा जो प्रश्न उठता है बच्चों के मन में, वो उठता है नोटिफिकेशन को कब लेकर। तो मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देने वाला हूँ नोटिफिकेशन में। तो ये आपका अगस्त फर्स्ट वीक में जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप बहुत जल्दी होगी, वैसे काम तो होना शुरू हो गया है, ठीक है, काम तो शुरू कर दिया है इस पर, और काम शुरू होने के जो है बाद में नोटिफिकेशन बनने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसको देखा जाता है, जज किया जाता है। तो आपका ऐसा मान चलिए अभी मई चल रहा है, तो जून और जुलाई, ठीक है, ये 2 माह जो है गैप लिया जाएगा। और अगस्त में जो है आपका फर्स्ट वीक में जो है नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब अगस्त के बाद में सितंबर ऐसे ही रहेगा, फॉर्म भरे जाएंगे। अक्टूबर, ठीक है, आपका दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी कि आपका दिसंबर में नवंबर दिसंबर जो है, नवंबर लास्ट कह सकते हो, क्या कह सकते हो, नवंबर लास्ट कह सकते हो, और दिसंबर फर्स्ट वीक कह सकते हो, दिसंबर फर्स्ट वीक कह सकते हो, दिसंबर फर्स्ट वीक कह सकते हो। तो इस बीच में जो है आपका क्या होने वाला है, इस बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि हाई कोर्ट जो है
वो अपने एग्ज़ाम के लिए जाना जाता है, बहुत स्पीड से अपनी प्रक्रिया करता है, बहुत तेज़ी से प्रक्रिया करता है, उसी प्रक्रिया के लिए जाना भी जाता है हाई कोर्ट। ठीक है, मैं उम्मीद करूँगा कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आज ही आप लग जाइए अपनी तैयारी में, कि ऐसा ना हो कि आप बस देखते रह जाएं और एग्ज़ाम सिलेबस आपका नोटिफिकेशन आ जाए और नोटिफिकेशन आने के साथ साथ जो है आपकी तैयारी भी ना हो और आपका सपना जो है अधिकारी बनने का वो रह जाए। एक बार जब आप रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर को देखोगे ना, तो जब आपको रियल एहसास होगा उसकी ये जॉब क्या होती है, तब आप दिन दुगनी रात चौगुनी तैयारी करोगे। ठीक है, तो चलिए, वैसे यही जानकारी थी जो हमें मिली थी, उसी जानकारी का माध्यम से हमने सोचा कि जितने भी हमारे दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन सबको जो है इसके बारे में पता चल जाए, जिससे कि उनकी तैयारी और भी बेहतर तरीके से हो जाए। अगर कोई भी किसी को कोई क्वेरी है तो वो हमें कमेंट्स कर सकता है, और भी जिस प्रकार का अपडेट हमें मिलेगा हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। और आप भी अगर चाहते हैं कि इस प्रकार के अपडेट आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे, कि भविष्य में आपको इसी प्रकार के जो नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।